हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं अरेज की। वीबीए में अरेज क्या होते हैं और उनका कैसे उपयोग किया जाता है, ये हम आज अपने वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने वेरिएबल बनाए हैं वो किसी एक डाटा टाइप से रिलेटेड थे, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर या डबल। मान लीजिए मुझे किसी एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना है, तो मुझे किसी ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसमें मैं 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक साथ रख सकता हूं और वो आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड से मतलब उनको उपयोग एक साथ किया जा सकता हो। तो ऐसी स्थिति में मैं एरे का यूज़ करूंगा या अरे का यूज़ करूंगा। तो अरे एक ऐसा डाटा टाइप है जिसमें मैं सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करता हूं। मान लीजिए मुझे 6 वेरिएबल का एक एरे बनाना है, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल के नाम के साथ एक ब्रेसेस के अंदर वैल्यू लिखनी होगी। इस केस में मुझे 6 लिखना होगा, जिसमें से मेरा पहला जो वेरिएबल है वो A0 के नाम से पहचाना जाएगा, दूसरा A1 के नाम से पहचाना जाएगा और इसी तरीके से जो लास्ट वाला है वो A5 के नाम से पहचाना जाएगा। ये 0 से लेकर 5 तक जो वैल्यूज हैं ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू कहलाती हैं और किसी n साइज के एरे के लिए जो सबस्क्रिप्ट वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एरे की जो काउंटिंग है वो 0 से लेकर n-1 तक होगी। पहला जो एरे के अंदर वेरिएबल है वो A0 के नाम से पहचाना जाएगा और लास्ट वाला जो है वो n-1 के नाम से पहचाना जाएगा। इस केस में जिसमें 6 वेरिएबल है, तो पहला जो वेरिएबल है वो A0 के नाम से पहचाना जाएगा और लास्ट वाला A5 के नाम से पहचाना जाएगा। तो आइए अब हम VBA में देख लेते हैं कि कैसे हम एरे को यूज़ करेंगे और कैसे उससे कुछ काम लिया जा सकता है। तो इसके लिए मैं अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करूंगा और यहाँ पे एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करूंगा। इस मॉड्यूल में एक मैं सब प्रोसीजर बनाने वाला हूँ, सब ARR नाम का। ये मैंने एक सब प्रोसीजर अपना बना लिया है और इसमें मैंने अपने एरे को डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए मैं जो स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ dim ARR EXP एग्जाम्पल के लिए, और मैं यहाँ पे 5 वेरिएबल का एक एरे बनाने वाला हूँ और जिसका टाइप होगा इंटीजर का। तो मैंने ARR EXP नाम का 5 वेरिएबल का एक इंटीजर टाइप का एरे या अरे बना लिया है। तो अब मैं अपने अरे के 5 वेरिएबल्स में या 5 एलिमेंट्स में वैल्यू इंसर्ट करने वाला हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने जो अरे मेरा नाम है उसका नाम लिख के और ब्रेसेस के अंदर पहली सबस्क्रिप्ट वैल्यू दूंगा। तो आपको हमें मालूम है कि सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो है वो 0 से लेके n-1 तक चलती है। तो मैंने पहली के लिए वैल्यू दे दी है, दूसरी के लिए भी मैं दे देता हूँ। इस तरीके से मैं दूसरे के लिए भी वैल्यू दे रहा हूँ, तीसरे के लिए भी देता हूँ, चौथे के लिए, और 5वें के लिए। इस तरीके से मैं अपनी 5 जो इसके एरे के वेरिएबल्स हैं उसके लिए मैंने वैल्यू दे दी है। अब मैं फॉर लूप की मदद से ये 5 वेरिएबल का जो मेरा एरे है इसके 5 वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना देखने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसके लिए जो कोड लिख रहा हूँ उसके लिए मैं फॉर लूप बना रहा हूँ और इसमें मैं एक लूपिंग वेरिएबल के रूप में n को रख रहा हूँ और n की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो सबस्क्रिप्ट वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक चलती है। और यहाँ पे मैंने स्टेप 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ या 1 से बढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने सेल्स की वैल्यू में रखूँगा रो की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू n+1। अब मैंने यहाँ n+1 क्यों लिया है, क्योंकि देखिए मेरी रो तो यही रही 1 और मेरे जो कॉलम रहेंगे उसमें वैल्यू आएगी यहाँ, फिर दूसरे में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरीके से 5 उसमें वैल्यू आएगी। और चूंकि पहले वाले की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी ना कि 0, तो मुझे
एक हमेशा इंक्रीज करके रखना पड़ेगा, नहीं तो जीरो के कारण वो प्रोग्राम में एरर आने लगेगी। जो सेल्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से चलती है और एरे की जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू है वो 0 से चलती है। इसके लिए मैं यहाँ n+1 ले रहा हूँ और इसके बराबर मैं क्या करूँगा, अपने एरे का नाम लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा n, सिंपली n, क्योंकि हर बार जब लूप बढ़ेगा तो पहली बार में ARR-EXP 0 हो जाएगा, फिर 1 और लास्ट बार में 4, और इसके बाद मैं लूप को बंद कर दूंगा और इस लूप को मैं चला के देख लेता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही चलाया तो ये जो लूपिंग वेरिएबल है, जो लूप है, उसने जो वैल्यूज़ है पूरे अरे की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करा दी। अभी तक जो हमने अरे देखा था वो स्टैटिक अरे था। VBA में 2 प्रकार के अरे होते हैं, एक स्टैटिक अरे और दूसरा डायनेमिक अरे। अब हम डायनेमिक अरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायनेमिक अरे ऐसा अरे होता है जिसमें हम अरे की साइज डिक्लेयर करते टाइम नहीं बताते हैं, बाद में जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनालाइज कर लेते हैं कि हमें कितने साइज का अरे चाहिए है, तब हम डायनेमिक अरे की साइज बता देते हैं। तो इस तरीके का जो अरे है जिसमें साइज बाद में बताई जाती है वो डायनेमिक अरे कहलाता है। आइए हम कोड के द्वारा देख लेते हैं कि कैसे डायनेमिक अरे का यूज़ किया जा सकता है। तो अब हम एक डायनेमिक अरे को डिक्लेयर करते हैं। तो डायनेमिक अरे को डिक्लेयर करने के लिए मैंने लिखा dim ARR1 और इसमें मैं खाली ब्रैकेट छोड़ के एज डबल, मैं इस पर डबल टाइप का अरे बना रहा हूँ। तो मैंने ये एक डायनेमिक अरे बना लिया है क्योंकि मैंने इसकी साइज अभी डिक्लेयर नहीं की है। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी कि मुझे ये जो ARR1 नाम का अरे है इसकी साइज इतनी रखनी है, मुझे कोड में कभी भी ज़रूरत मालूम चलेगी तो मैं उस हिसाब से उस ARR1 की साइज दे दूंगा। मान लीजिए अभी तो मैं यही दे देता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास जो स्टेटमेंट होता है वो होता है रीडिम नाम का स्टेटमेंट, और रीडिम स्टेटमेंट के बाद मैं लिखूंगा ARR1 और इसके बाद मुझे मान लीजिए मालूम चला है कि मुझे 12 एलिमेंट्स की जरूरत होगी, तो ये मैंने ARR1 की जो साइज है वो 12 एलिमेंट कर दी। तो इस तरीके से हम डायनेमिक अरेज को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने सिंगल डायमेंशनल अरे की बात की है जिसमें केवल एक ही प्रकार के जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू होती है। अब हम मल्टी डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं जिसमें कई सारी सब्सक्रिप्ट वैल्यू होती हैं और मान लीजिए अभी हम फिलहाल में 2 डायमेंशनल अरे की बात करें तो इसमें हम किस तरीके से सब्सक्रिप्ट वैल्यू लेंगे। इसमें हम एक रो और एक कॉलम दोनों के लिए सब्सक्रिप्ट वैल्यू लेंगे। तो आइए अब हम 2 डायमेंशनल अरे को बना के देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिम अपने स्टेटमेंट से ARR2D नाम का 2 डायमेंशनल अरे बनाने वाला हूँ। तो इसमें मैं लिखने वाला हूँ 4,4 जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम रहेंगे, इंटीजर टाइप का। ये मैंने एक 2D अरे बना लिया है और इसमें अब मैं वैल्यू कैसे पास करूँगा। मान लीजिए मुझे पहली रो में वैल्यू पास करनी है, तो पहली रो के लिए मैं लिखूँगा, पहली रो की सब्सक्रिप्ट वैल्यू स्टार्ट होगी 0 और जो उसका पहला कॉलम या सेल वैल्यू होगी वो भी होगी 0 और इक्वल्स टू जो भी वैल्यू मुझे देना होगा, मान लीजिए मैंने दी 15। इसके बाद जो उसी पहले रो में दूसरी वैल्यू जो मुझे देनी होगी वो लिखूंगा मैं 0, कॉलम वैल्यू होगी 1। तो मैंने इसके हिसाब से लिख दिया 34। अब मुझे मान लीजिए थर्ड रो में वैल्यू देनी है, तो थर्ड रो की सब्सक्रिप्ट वैल्यू होगी 2 n-1, तो थर्ड रो की होगी 2, थर्ड रो के किस सेल में या किस कॉलम में मुझे देना है, मान लीजिए मुझे लास्ट उसमें देना है, सेल में देना है, तो मैं लिखूंगा 3 क्योंकि n-1 वही तो जो हो जाएगा 3 और इसमें मैं वैल्यू दूंगा 56। तो इस तरीके से मैं 2D अरे में 2 डायमेंशनल अरे में अलग अलग सेल के लिए अलग अलग एलिमेंट के लिए वैल्यू दे सकता हूँ। और ये मेरा 2D अरे है, इसका आपने पिक्टोरियल डायग्राम भी अभी देख लिया है। तो उस डायग्राम को हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये जो मेरा ब्लॉक है इसमें ये है पहली रो और ये है दूसरी रो। इसमें ये जो है ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। इसकी जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू होगी वो होगी 0,0।
दूसरे वाले की पहली रो में जो दूसरी वाली है उसकी वैल्यू होगी 0,1, फिर 0,2 और फिर 0,3। इसी तरीके से दूसरी रो में 1,0, 1,1, 1,2 और 1,3। इस तरीके से मेरी जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू है वो चलेगी।